सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बगैर भी मिलने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एजेंट माफिया सरगर्म हो गया। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक ने स्टिंग ऑपरेशन में सब बेनकाब कर दिया। इसी बारे में यह रिपोर्ट देखते हैं। UAE हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से आने वालों के लिए रैपिड PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों को सफ़र करने से रोक दिया गया है। सिविल एविएशन ने मामला मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उठाने के लिए मरासला वजारत खारजा को भेज दिया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या लिखा गया है इस मरासले में? देखिए, जो मरासला लिखा गया है ये मरासला सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से वजारत खारजा को लिखा गया और इसमें ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में रैपिड PCR टेस्ट कराने के वसाइल नहीं हैं और UAE की जानिब से तमाम जो मुसाफिर UAE में दाखिल होंगे उनके लिए रैपिड PCR टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जिसकी वजह से आज भी मुसाफिर जो हैं वो UAE नहीं जा सके। और इसी बिना पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वजारत खारजा को खत लिखा और इसमें यह मुतालबा किया गया कि जो शर्त लगाई गई है UAE हुकाम की जानिब से उस पर नजरसानी करने की अपील की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलत तो मौजूद है लेकिन रैपिड PCR की सहूलत मौजूद नहीं है। और ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वार ने गरीब का जीना दुश्वार कर दिया। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.40% हो गई। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लहसुन की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ी। दाल चना, दाल मसूर, दूध और दही की कीमत में भी इजाफा हुआ। घी और खुर्दनी तेल ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। दर्जा दोइम का घी और तेल भी 300 रुपये तक जा पहुंचा है। LPG का सिलेंडर 72 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत 1 रुपया 71 पैसे बढ़ चुकी। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 50% अद्वियात पर 15 से 150% तक इजाफा किया है। इस्लामाबाद से सबा बजीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई के बेकाबू तूफान ने आम आदमी के लिए जान बचाना मुश्किल बना दिया। अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 50% अद्वियात 15 से 150% तक महंगी कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात और फार्मूलों की कीमतें भी कई गुना बढ़ गयीं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोरोना समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 50 रुपए वाली दवा 100 रुपए, जबकि 1000 वाली दवा पर 200 से 300 रुपए इजाफा किया गया। ड्रेप ने रवा हफ्ते में दूसरी मर्तबा 50 अद्वियात और साल्ट्स की कीमतों में इजाफा किया है। सबा बजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। दरामदी चीनी की 30,700 टन की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। ज़राए के मुताबिक दरामदी चीनी सरकारी एक्स मिल रेट से 4 रुपये 76 पैसे फ़ी किलो महंगी पड़ी है। TCP को दरामदी चीनी 89 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो में पड़ी। अखराजात के साथ यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 103 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। यूटिलिटी स्टोर्स को सरकारी रिटेल कीमत से चीनी तकरीबन 13 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो महंगी पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को विफाक में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को विफाक में महकमा बहबूद आबादी का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब में फयाजुल हसन चौहान को इत्तलात की जिम्मेदारी दी जाएगी। लाहौर से अहम खबर आपको देंगे। PTI के MPA असद खोखर के बेटे के वलीमे की तकरीब में फायरिंग की गई है। फायरिंग से असद खोखर के भाई मुबशर खोखर जख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाक़या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लाहौर का ये वाक़या है जहाँ तहरीक इंसाफ के MPA असद खोखर के बेटे के वलीमे की तकरीब में फायरिंग की गई है। फायरिंग से असद खोखर के भाई मुबशर खोखर जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का ये वाक़या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। खोखर फैमिली ने वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी है। 2 हमलावर जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के बाद इनसे मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं, जबकि मुबशर खोखर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर का ये फायरिंग का वाक़या है। PTI के MPA असद खोखर के बेटे के वलीमे की तकरीब जारी थी, जिस दौरान नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में मुबशर खोखर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उन्हें वहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। फायरिंग का यह वाक़या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जाने के बाद पेश आया।
ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के बाद इनसे मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। हमलावर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने फायरिंग की। खोखर फैमिली ने इस वाक़े के बाद वलीमे की तकरीब को मनसूख कर दिया है। फैसलाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। पुलिस मुबैना तौर पर बासर मुलजिमों से मिल गई। नौजवान लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में वालिदैन को ही जेल में डाल दिया गया। लाहौर में पीटीआई के एमपी असद खोखर के बेटे के वलीमे की तकरीब में फायरिंग की गई। फायरिंग से शदीद ज़ख्मी असद खोखर के भाई मुबशर खोखर जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग का ये वाक़या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जाने के बाद पेश आया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा, हाई प्रोफाइल शख्सियात यहाँ पर मौजूद थीं, वज़ीर आला पंजाब खुद यहाँ पर आए थे, इसके बावजूद ये हमलावर यहाँ पहुँचने में, फायरिंग करने में कामयाब कैसे हो गए? जी, असद खोखर के बेटे के हुसैन के वलीमे पर जो वाक़या पेश आया, इसमें ये दरीना दुश्मनी का वाक़या इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी ने जैसे ही वलीमा की तकरीब शुरू हुई उससे कबल सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो भरपूर कर लिए गए थे। हमलावर जो था वो पहले से कहीं छुप कर बैठा था इसी मार्की के करीब कहीं। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो तकरीब से बाहर निकले हैं, उसके बाद हमलावरों ने मुबशर खोखर पर जो है वो फायर किए थे, जिसकी वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि मुबशर खोखर पहले तकरीब के अंदर मौजूद थे और वो पहले भी बाहर आए थे, लेकिन जैसे ही सीएम इस तकरीब से बाहर निकले हैं तब उसके बाद उन पर ये हमला किया गया है। वसीम, ये बताएगा कि इस फायरिंग में क्या निशाना मुबशर खोखर को ही बनाया गया या कोई और निशाना था इसका? में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये खोखर बरादरान जो थे वो फैमिली पूरी सीएम को सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिस पर ये वाकया पेश आया। हमलावर जैसे ही बाहर निकला तो उसके सामने जो आया उसने वो उस पर फायर चला दिए। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसमें जो टारगेट था वो असद खोखर था, मुबशर था या मुदस्सिर खोखर था, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि पुलिस ने वाकया मौका से दोनों जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर दिया। ठीक है वसीम, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भारत को अंबर लिस्ट और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखने पर PTI UK के सदर राना अब्दुल सत्तार, अनिल मुसरत और सॉलिसिटर मोहम्मद शाहिद का कहना है कि वो बरतानवी हुकूमत पर जोर देंगे कि पाकिस्तान को भी अंबर लिस्ट में शामिल किया जाए। ये जो अभी बरतानिया ने एक अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट से निकाला और पाकिस्तान को अभी रेड लिस्ट में रखा हुआ, ये खुली नाइंसाफ़ी है। और इस लिहाज से एज ए प्रेसिडेंट PTI UK मैं और मेरी टीम हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी रब्ता किया और हमारी यहाँ के जितने भी लोकल MP हैं, लॉर्ड्स हैं, उनके साथ भी हम रब्ते में हैं। इंशाअल्लाह पटिशन भी जारी है और हम जो भी कर सकते हुए इंशाअल्लाह सोन पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अभी रेड लिस्ट पे है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट पे आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो रही है कि जो पाकिस्तान में ब्रिटिश नेशनल्स फंसे हुए हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है जो फैमिलीज़ वहाँ फंसी हुई हैं उनका अफोर्ड करना। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट रिव्यू पे पाकिस्तान पे इंशाल्लाह खुशी आएगी। जी, UK गवर्नमेंट ने बड़ा ही बैड साइड डिसीजन किया है कि पाकिस्तान को अभी भी रेड लिस्ट में रखा है और इंडिया को अंबर में कर दिया है, क्योंकि इंडिया ही से ये वायरस फैला है जो इंडियन वायलेंट के नाम से मशहूर है। तो वेरी सीरियस वायरस है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फ़ौरन रिमूव करके इसको अंबर लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि टू मैनी पाकिस्तानी लोग उधर स्टक हैं, वो इधर आके जॉब करेंगे, रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। और कोरोना की भारतीय किस्म दुनिया भर में तबाही मचाने लगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में भारतीय वायरस तेज़ी से फैलने लगा। सख्त पाबंदियों के बावजूद केसेस में कमी नहीं आ सकी। भारतीय वायरस की नई लहर में अब तक 22 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बढ़ते केसेस के बाद ऑस्ट्रेलिया के 60% इलाकों में लॉकडाउन नाफिज है, जिससे 2.5 करोड़ अफराद मुतासिर हैं। उधर मेलबर्न में लॉकडाउन के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।